अस्सलाम वालेकुम मैं सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे पता है सबने बहुत पकौड़े समोसे खाए हैं मेरे कहने के बावजूद। पर ये चंद दिन भी जो आपके पास रह गए, आपको पता है आप इसमें भी बहुत इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। तो कॉपी पेन से पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड पे मैं आपको प्रॉपर डाइट प्लान बताऊंगी कि आप अब ये इस्तेमाल करें तो आपका वेट बहुत आसानी से गिर सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन दिस लास्ट फ्यू डेज ऑफ रमजान एवरीवन वांट्स टू गेट बैक इन शेप, आई नो। क्योंकि देखें, जब आपकी रूटीन ख़राब होती है, जब आपका स्लीप पैटर्न ख़राब होता है, जब आपका खाना पीना ख़राब होता है, तो ब्लोटिंग वगैरह मसले मसाइल की वजह से बॉडीज़ थोड़ी सी डी शेप हो जाती हैं। और कुछ नहीं तो ब्लोटिंग ख़त्म करके ही आपका पेट काफ़ी अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है आपका इन चंद दिनों पे, अगर जो मैं डाइट प्लान बताने वाली हूँ, जो टिप्स बताने वाली हूँ, अगर आप इन पर अमल करें तो आप बहुत आसानी से ब्लोटिंग और ये मसले मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और वेट भी लॉस कर सकते हैं। ब्लोटिंग भी निकलेगी तो भी पेट अंदर जाएगा, और जब चर्बी निकलेगी तो डेफिनेटली अंदर जाएगा। तो चलें, फर्स्ट पॉइंट जिस पर हमने बात करनी है वो ये है कि बैलेंस करें अपने न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, मैं पहले बताती चलूँ, इस वीडियो के एंड पे होकर डाइट प्लान पर आपको पहले ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट इज बैलेंस करें अपने न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स बैलेंस करना क्या होता है? हम बहुत दफ़ा ऐसे करते हैं कि ज़्यादा डाइटिंग के चक्कर में या हम कुछ खा नहीं रहे होते, और ट्रस्ट में ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास जो कह रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं खाया और फिर भी वेट लॉस नहीं हुआ। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि वेट लॉस का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा खाने और बहुत कम खाने के बीच एक बारीक सी लाइन है, दैट इज़ वेट लॉस। हम क्या करते हैं, हम बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेती है। और जब भी मेटाबॉलिज्म स्लो होगा आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने न्यूट्रिएंट्स बैलेंस करने हैं, बहुत कम नहीं खाना। ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है। ओके, आपने बैलेंस कैसे करने हैं कि आपका जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप्स में आता है आपको ग्रेन्स में आती है आपकी रोटी वगैरह, ठीक है। फिर आपकी सब्जी, फल, सलाद, दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स, जिनको दूध और दूध से बनी अशिया कहते हैं, वगैरह वगैरह। आपकी सहरी की और अफ्तार के ट्रे में सारे फूड ग्रुप्स थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मौजूद होने चाहिए। अगर तो प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हैं तो आप वीकनेस भी नहीं होगी आपको, और आप बहुत ईजिली वेट लॉस भी कर पाएंगे। जैसा हमने पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो उसको फास्ट रखने का तरीका एक तो ये है कि आप जो मैंने कहा बैलेंस करें न्यूट्रिएंट्स। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर इनटेक। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि वाटर इनटेक पे बहुत मैं फोकस करती हूँ, क्योंकि वाटर इनटेक के बारे में एक नॉर्मल रिसर्चेस ये भी हैं कि अगर आपको पानी ही अच्छा हो ना, तो भी आपका वेट लॉस का मैकेनिज्म सारा तरीका आसान हो जाता है, क्योंकि बॉडी नेचुरली आपका मेटाबॉलिज्म इन्हांस कर देती है। तो पानी आपके लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलहदा जो फ़वायद हैं वो आपको पता है, आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको पता है उस बारे में। पर आपका वेट लॉस में पानी का इंटेक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं कहती होती हूँ डिटॉक्स ड्रिंक ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ठीक है। तो आपने डिटॉक्स ड्रिंक इस्तेमाल करने हैं, और आपने और कुछ नहीं, चले वो भी नहीं आप कर सकते, ठीक है, वो मुझे मुश्किल चीज़ है, नहीं जायका पसंद वगैरह वगैरह, 100 रीज़न हो सकते हैं। पानी तो आप ले सकते हैं ना, तो पानी का अच्छा इस्तेमाल करने से आप नेचुरली अपना मेटाबॉलिज्म इन्हांस कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट तो मेरा ख्याल आप सबको याद हो गया होगा। मेरे जितने भी फॉलोअर्स उनको पता है मैं कितना फोकस करती हूँ इस चीज़ पे। हमने फेसबुक ग्रुप में भी इस बारे में बहुत डिस्कशन की, कॉफ़ी और एक्सरसाइज के कम्बिनेशन पे। मुझे पता है ब्लैक कॉफ़ी पीना मुश्किल होता है, पर देखें, जब आप वेट लॉस कर रहे हैं और आप ऑलरेडी इतने पापड़ बेल रहे हैं, ये थोड़ी सी फिर कहने कड़वा घूंट है, जो एक्चुअली लिटरली और फिगरेटिवली भी कड़वा घूंट है ये एक्चुअली। ये अगर आप पिए तो आपका जो फैट बर्निंग का प्रोसीजर है आपकी फिजिकल एक्टिविटी करते हुए बहुत इन्हांस हो सकता है। इसलिए कोशिश करें जो चीज़ आपको पंप कर रही है, एक बूस्ट दे रही है, अलहदा से आपको फ़ायदा दे रही है, तो वो ज़रूर करें, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर के जिनको प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ी कॉफ़ी इस्तेमाल ना करें, पूछ के इस्तेमाल करें। ये जो कॉफ़ी का इंटेक का मैं बता रही हूँ तरीका, ये हेल्दी लोगों के लिए, ठीक है, जो जिनको कोई इशू नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है, या PCOS का मसला है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉफ़ी में एक और पॉइंट, व्हेनेवर आपने कॉफ़ी लेनी है इन योर डाइट, आपने पानी इंप्रूव करना है, जो कि हमने पॉइंट नंबर 2 में बात की। तो पानी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए अलॉन्ग विद कॉफ़ी एंड एक्सरसाइज, तो आप बहुत इजीली वेट लॉस कर पाएंगे और आपका प्रोसीजर ईजी हो जाएगा। फैट बॉडी ज़्यादा अच्छा लूज़ करती है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी जब आप कॉफ़ी पीते हैं। तो डाइट प्लान पे जाने से पहले लास्ट पॉइंट, दैट इज़ स्लीप। मैंने हर पेशेंट को कहा प्लीज़ 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 सो जाएं आप, सोना ज़रूरी है। हम देखें, जितना रिलीजियसली हम अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, उतना ख्याल हम अपनी बॉडी का बिल्कुल भी नहीं रखते। आपकी बॉडी को भी वैसे ही चार्जिंग की ज़रूरत है। रात सोने से पहले जिस तरह आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं, तो आपने चार्जिंग पे लगाने के बाद खुद भी सोना है, उस पर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करते रहना। और यही करते करते यकीन जानिए सुबह से रात और दिन से शाम हो जाती है। आपने रात को कोशिश करें 11 या हद 12 के बाद सो जाएं, कम से कम 2 से 3 घंटे की नींद लें। बॉडी अगर आपकी प्रॉपर रेस्ट नहीं करेगी तो
आपको मैदे के मसाइल होना, बॉडी का डिस्टर्ब रहना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ख़राब होना, ये नेचुरल मसले हैं जो होंगे। देखिए मैंने अभी तक डाइट प्लान क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब तक ये वाली चीज़ें नहीं ना ठीक होंगी तो आगे खाना क्या है वो बेचारा जाके जिस्म में क्या ही कर देगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल्स आपको समझने, ये रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपका डाइट प्लान भी फॉलो करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलें अब चलते हैं डाइट प्लान की तरफ। सबसे पहले सहरी, आपने सहरी में क्या खाना है? सहरी में आपने पैटर्न आपका ये होना चाहिए कि आपने, अच्छा जो लोग कहते हैं ना रोटी खा के वेट लॉस नहीं होता, होता भी, मैंने अपने मेरे पेशेंट्स को पता है, मैंने आप लोगों को रोटियां खिलवाई हैं ना, मैंने सबको रोटियां खिलवाई हैं, रोटियां खा के वेट लॉस होता है। आपने ग्रेन का पोर्शन लेना है, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में बात की थी कि आपका पोर्शन होना चाहिए हर ग्रुप से, फूड ग्रुप से। ठीक है, ग्रेन का पोर्शन लेना है। ग्रेन्स में आपका अनाज जिनको कहते हैं उर्दू में, आपकी रोटी, आपका दलिया शलिया आ जाता है। अगर आप दलिया खाना चाहते हैं आप दलिया खा लें, आप रोटी खाना चाहते हैं आप रोटी खा लें। ठीक है, तो रोटी लें, आधी रोटी ले लें या मीडियम साइज रोटी ले लें। ठीक है, या रोटी का एक और तरीका होता है करने का, मेजर करने का, कि आपका हाथ अगर आप खोलें तो आपके हाथ के इतना गोल, ये दायरा रोटी का होना चाहिए। ठीक है, तो रोटी आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने एग ज़रूर लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ सालन के साथ ना खाया करें रोटी, बिकॉज एग में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं सालन की निस्बत। तो एग आपका हो गया, उसके बाद आपकी रोटी होगी, उसके साथ बादाम लें, 4 से 5 बादाम लें, और उसके साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। कच्ची लस्सी ज़रा रिफ्रेशिंग होती है, अच्छी लगती है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ छोटी सर्विंग, आधी सर्विंग ऑफ फ्रूट। आपने वेट लॉस करना है ना, मैं वेट लॉस का बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल वेट मेंटेन करना है तो आप फ्रूट की सर्विंग ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर अभी क्या करें आप, आधी सर्विंग ऑफ फ्रूट, आधा एप्पल हो गया, 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज होगी, इस तरह करके। वाटरमेलन हो गया, थोड़ा सा छोटा सा बोल ऑफ वाटरमेलन, इस तरह करके आप फ्रूट भी मैनेज कर सकते हैं इन योर सहरी। और फूड ग्रुप्स इस तरह बैलेंस करवाने का रीज़न ये है कि आपको वीकनेस ना हो। ठीक है, वीकनेस वाला चेहरा हमें ईद पे नहीं चाहिए, हमें फ्रेश चाहिए, रेडिएटिंग सा और शाइन अच्छी सी हो। क्योंकि जब आप ये न्यूट्रिएंट्स बैलेंस करते हैं, स्पेशली जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी रूटीन में, तो आपको नेचुरली आपका जो है फेस भी ग्लो करता है, फ्रेशनेस रहती है डिस्पाइट डाइटिंग। ठीक है, तो समझ आ गई, इजी था, काफ़ी इजी था ना। ठीक है, और सहरी से कुछ 20 मिनट पहले आपने थोड़ा सा वाटर इनटेक इंप्रूव कर लेना, मतलब 2 गिलास पानी पी लिया, क्योंकि सहरी में एकदम से पानी पियेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लोगों को मैदे के मसाइल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना खाना यहाँ पे चढ़ जाता है और लेटा नहीं जा रहा होता। ठीक है, वो मसले होते हैं। तो आपने सहरी से पहले पानी ज़्यादा पी लेने हैं, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, और सहरी के बीच कोशिश करें बस कच्ची लस्सी पी थोड़ी सी, और वो पी के आपने सहरी ख़त्म होगी आपकी। उसके बाद हम आते हैं अफ्तारी पे। अफ्तारी में आपने क्या करना है, इफ्तार के टाइम पे आपने खजूर से रोज़ा खोलना है। उसके बाद ये टाइम जितने 15 दिन गुजर गए हैं ना, इसके बाद काफ़ी लोगों को वीकनेस का इशू हो गया, तो मैंने सब पेशेंट्स को ना स्विच करवा दिया ORS पे। बजाय इसके कि आप नींबू पानी लें, जिसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बताती रही कि नींबू पानी वगैरह इस्तेमाल करें। ठीक है, उससे बेहतर ORS है, क्योंकि इस टाइम पे ORS रहेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन और पानी की कमी, नमकियात की कमी 15 दिन रोज़े गुजारने के बाद हुई है, हर किसी की बॉडी में हो गई है। ठीक है, तो खजूर लें, ORS लें, नमाज का ब्रेक। अभी 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपने डिनर की तरफ जाना है। डिनर में भी दोबारा वही चीज़, रोटी आएगी, छोटी सी फल की सर्विंग आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका सालन आएगा, उसके बाद आपका सैलेड आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सैलेड के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, उस पर लोग तवज्जो नहीं देते, तो सैलेड का इंटेक आपने ज़रूर करना है। ठीक है, उसके 2 घंटे बाद आपकी वही वाली पॉइंट नंबर 3 की बात, आई थिंक 3 था पॉइंट, ऑफ कॉफ़ी एंड एक्सरसाइज। कॉफ़ी ली, एक्सरसाइज की, उसके फ़ौरन बाद से आपने पानी पीना है। कम से कम 2 लीटर पानी होना चाहिए आपके अफ्तार से लेके आपके सहरी के बीच। 2 लीटर पानी से कम अगर आप पियेंगे तो आपको खुद भी उलझन होगी, आपकी बॉडी को पानी चाहिए, आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपको वैसे ही डिहाइड्रेटेड फील होगा, चेहरे से फ्रेशनेस चली जाएगी। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ये बहुत अच्छी है, आप इस पर अमल करें। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ईद के दिन कि क्या आपका वेट लॉस हुआ कि नहीं हुआ, और डेफिनेटली होगा, ट्रस्ट मी, अगर आप ये एग्जैक्ट रूटीन फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत रोज़ा लग रहा है, बोला नहीं जा रहा।